ये बताना चाहिए। अगर मास मूवमेंट होगा और मास सतर्क है तो शायद ये नया पैंडेमिक भी ठीक से न कर पाए डिक्लेयर। और अगर वही हमारी जीत रहेगी, अगर हम पैंडेमिक टीटी को रोक सके, या इवन टीटी आ भी जाता है, पैंडेमिक डिक्लेयर होने से हम उसको रोक सके, क्योंकि ये टीटी तो धरा रह जाएगा उनका अगर पैंडेमिक को हम पहले से ही पर्दा फोर्स कर दे पहले से। तो हो सकता है ज्यादा लोग सतर्क हो जाए तो पहले से ही पर्दा फोर्स कर दे उसको हम। फ्यूचर पैंडेमिक, आज के तारीख में इतना मेडिकल एडवांसेस हो गए हैं कि कोई पैंडेमिक आज के तारीख में ऐसा आ नहीं सकता है कि जो ह्यूमैनिटी के लिए क्राइसिस बन जाए। ये जो बोलते हैं ना ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होने वाला है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होने वाला है, इसको हमको भंडाफोड़ करना पड़ेगा। कि फिर हमारा मेडिकल एडवांस क्या हुआ कि अभी भी है। पहले होते थे प्लेग वेग, उस टाइम भी कभी ऐसे पूरा वर्ल्ड तो नहीं लॉकडाउन किया ना, सर्वाइव किया ना, ह्यूमन रेस ने सर्वाइव किया है। तो अभी भी ये हमको जो लोगों को नहीं नहीं, इन्होंने कितना बड़ा षड्यंत्र कर दिया, कितने एप्स ले आए वो कंट्रोल, यात्री को कंट्रोल करने के लिए डीजी ऐप ले आया, वैक्सीन सर्टिफिकेट को इसको मैंडेटरी बना दिया, क्या क्या षड्यंत्र रचा इन लोगों ने। कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बाद टेस्ट का जरूरत ही नहीं है। हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लोगों को टेस्टिंग ट्रेसिंग किए जा रहे थे, जबकि वो भी दबा के रखा था आईसीएमआर ने कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। फ्रॉड, वो पीसीआर टेस्ट जो था वो पूरा टेस्ट फ्रॉड था। हमने सीरो सर्वे जब किया था तो हमारा रिजल्ट नहीं डिक्लेयर करने दे रहे थे, फिर हमने प्रेस को जानबूझ के लीक कर दिया, तब जाके कलेक्टर ने मीटिंग बुलाया, तब जाके हमने पब्लिश किया। हमारा को कलेक्टर ने पैसा दिया था 50 उसके सीरो सर्वे करने के लिए अपने एरिया में। उनको मालूम नहीं था कि इतना सीरो सर्वे हम जल्दी कर लेंगे। हमने कर दिया सीरो सर्वे और रिजल्ट भी अच्छे आए कि इतने लोगों को फैल गया, रायता फैल गया है। और वो बोल रहा कि हम आईसीएमआर से डायरेक्शन लेंगे तभी हम इसका रिजल्ट बता पाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने प्रेस को लीक कर दिया, हेडलाइंस आ गया, फिर अगले दिन कलेक्टर ने बुलाया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो ये तो हर जगह इन्होंने, आईसीएमआर हो या कलेक्टर हो या आईएएस हो या डॉक्टर हो, और इतना फाइन ट्यून करके इन्होंने डिवीजन किया ना कि जो लोग साइंटिफिक इश्यूज को, साइंटिफिक एविडेंस की बात को उठा रहे थे, उनको मेटिकुलसली इन्होंने क्या किया कि एंटी वैक्सर कर दिया। नहीं, बाद में उन्होंने प्रेस को भी दबा दिया, क्योंकि पहला रिजल्ट टाइम्स ऑफ इंडिया ने निकाल दिया था, मैं जानता था जर्नलिस्ट को। बाद में उसको भी जो शायद दबाव पड़ा होगा कि आप किसके साथ फंस रहे हो, तो उनको भी बाद में मैं भेजता था तो वो बोलते यार मेरे को ऊपर से एडिटोरियल इससे हमको नहीं ये पब्लिश करने देते। तो ऐसा बाद में प्रेस को भी कंट्रोल कर दिया उन्होंने। और अगर मीडिया इसको ठीक से उठाती सर, तो मेरे ख्याल से पॉलिटिशियन भी इसमें आ जाते। और सोशल मीडिया से खरीद करके जो गूगल का जो षड्यंत्रकारी है, उसने षड्यंत्र से पूरे को खेल किया। और फिर यहाँ के अंबानीज को, उसको कैसे कैसे फेसबुक ने पैसा दिया, कैसे वहां से एडवर्टीजमेंट पूरा रोल आउट हुआ। न्यूज़पेपर बंद कर दिया ना, प्रिंट न्यूज़पेपर बंद कर दिया कि उससे ट्रांसमिशन होगा, आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलता था पेपर का, तो बस अंधविश्वास में रखो लोगों को। और वो बाकी चैनल उन्होंने कंट्रोल कर लिया। अब दिक्कत ये है कि आप जब आर्गुमेंट करने के लिए जाते हैं तो इतने मूढ़ और मूर्ख लोग सब हैं, वो अजीब तरह का आर्गुमेंट लेके आ जाएंगे। इससे क्या मिलेगा, मोदी जी ऐसा क्यों चाहेंगे? अब बताइए, अब इसका क्या जवाब है? इससे क्या मिलेगा, राहुल जी ऐसा क्यों चाहेंगे, इसका क्या जवाब है? वो हमको उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, क्योंकि वो तो आएंगे जाएंगे। पर हमको जो इंस्टीट्यूशन है उसको स्ट्रांग करना चाहिए। हमारा मेडिकल फैकल्टी स्ट्रांग होना चाहिए, प्रेस इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होना चाहिए, जुडिशरी स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि पॉलिटिशियन तो हमेशा अपॉर्चुनिस्टिक रहेगा, पर हमारा जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन को हमको क्लीन करना पड़ेगा, अपराइट लोग लाना पड़ेगा, WHO को क्लीन करना पड़ेगा। ये इंस्टीट्यूशनल फेलियर है। और पॉलिटिशियंस तो वो हवा में वो तो कंट्रोल कर सकते हो उनको। पर अच्छा डॉक्टर माया, आपने जो अभी दिखाया कि जो गाइडलाइंस थी सरकार की, उसमें देखिए कितनी चतुराई से इन्होंने काम किया है। उस गाइडलाइंस में IMA और भी जो जितने ऑर्गेनाइजेशन है, पाथ, WHO, सबको कहा कि आप एडवर्स इवेंट के बारे में लोगों को बताइए। तो अपने वेबसाइट पे इन्होंने क्लियर कट गाइडलाइंस रखा हुआ है, ताकि कोर्ट में जब कभी भी बात आए तो लिखित जाएगा ना। लेकिन इनको ये मालूम नहीं है कि सब लोग सेल्समैन बन गए थे, सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेता सेल्समैन बन गए थे। अपोजिशन वाला वैक्सीन मांग रहे थे, सरकार कह रही थी हम वैक्सीन दे रहे हैं, सारे के सारे सेल्समैन बने हुए थे। और ये वैक्सीन को बेच रहे थे, हर तरह के प्रोटोकॉल लगा रहे थे, जोर जबरदस्ती कर रहे थे, लोगों को ट्रेन में, प्लेन में कहीं चलने नहीं दे रहे थे, सर्टिफिकेट मंगवा रहे थे। आज तक ये वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करवा रहे हैं, आज तक
वो जो डीजी यात्रा है उसमें देखिए आज भी वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड हो रहा है। ये दुनिया की टोटल मूर्ख आबादी मूर्खों के चक्कर में फंस गई। बिल गेट्स के ऊपर आज ही मैं एक पूरा रिपोर्ट पढ़ रही थी कि उसका मोडस ऑपरेंडी, वो क्या करते हैं, सबसे पहले इस देश की जो आपने अभी बोला ना ICRE, वो जो इकोनॉमिक रिसर्च संस्थाओं को सबसे पहले कब्जे में करते हैं, कब्जे में लेता है। फिर क्योंकि वहां जैसे बोला, क्योंकि सरकार फंड देती नहीं और इनके फंड से इनको घूमना मिल जाता है, पैसा अच्छा, तो ये जो करियर साइंटिस्ट है वो फील्ड इकोनॉमिक्स का हो, एग्रीकल्चर का हो, या फिर ये हेल्थ फ्रंट का हो, उसके ऊपर पहले रिसर्च, फिर हवा बनाएंगे। और ये जो रिसर्च संस्था आप इकोनॉमिक है आप बोल रहे हैं, वो भी 1981 से शुरू हुई है। 91 से हमारे देश में लिबरलाइज